किस चीज पर हो रही है? मेन कारण यही है, काम विकार के ऊपर। कि काम विकार ही सबसे बड़ा शत्रु है, जो हम सभी मनुष्य आत्माओं को आदि मध्य अंत दुख देता है। जबकि आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। हम सभी को बताया जाता है कि पवित्रता ही सबसे आत्मा का निजी गुण है, पवित्रता। इसीलिए लोग बात भी, हमारे बुजुर्ग लोग भी यही कहते थे कि हाथ का सच्चा लंगोटी का पक्का, वो व्यक्ति कहीं भी रुकने वाला नहीं है। तो हाथ का सच्चा माना कैसा? जो जिसका लिया है उसका दिया समय पर, भगवान के कार्य में सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाना, सभी को प्यार से देखना, प्यार से सबसे बोलना, भगवान को याद करना, भगवान की श्रीमत का पालन करना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने माता पिताओं का सम्मान करना, अपने परिवार को सम्मान देना, गांव वालों को सम्मान देना, शहर वालों को सम्मान देना। तो ये हाथ का सच्चा, हर चीज में सच्चा, कोई चीज में झूठा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर, लंगोटी का पक्का माना। जब हम सभी देखते हैं कितने इस संसार में कितने ही साधु संत गए, किसके कारण? विकारों के कारण। ये काम विकार है ना, जिसमें भागवत में कहा, हे अर्जुन ये काम विकार है ना, ये सबसे बड़ा शत्रु है। काम जीत बनो, हे अर्जुन तुम काम जीत बनो, तुम योगी बनो, पवित्र बनो, ये काम विकार को छोड़ो। ये काम विकार ही हम सभी को दुख देता है। इसीलिए हम सभी ये देखते हैं कि बड़े बड़े स्थान, जैसे इस साल कितनी भूकंप बाढ़ आए, और जिसमें बाढ़ में कितने घर, बड़े बड़े बिल्डिंग वो गिर गई और सभी कागज की पत्तों की तरह बिखर गई। और जहां एक मंदिर है, जिसको दिखाया, वीडियो में दिखाया गया कि वो मंदिर बीचों बीच पानी में और चारों तरफ पानी फैल रहा है और जा रहा है, और मंदिर बिल्कुल सेफ है। मंदिर ही सेफ क्यों रहते? क्योंकि मंदिर में पवित्रता होती है, वो पवित्र स्थान होता है, इसीलिए मंदिर की वैल्यूएशन होती है। वहां कोई भी व्यक्ति गलत बात नहीं कर सकता। कहां पर? मंदिर पर। इसीलिए मंदिर को पवित्र स्थान कहा गया है। दूसरे नंबर, जो पवित्र होता है, तो हम सभी ये विचार करें कि हम सभी राधे कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की मुकुट को देखना चाहिए कि इनके मुकुट पर मोर का मुकुट क्यों लगाया गया है, इसका रहस्य क्या है, कि इसका मतलब मोर श्री कृष्ण से बड़ा है। मोर का रहस्य क्या है? मोर है पवित्रता का प्रतीक, कि जो पवित्र है वही श्रेष्ठ है। जिसने, कहते हैं, जिसने पछाड़ा, जिसने रोका बिंद को, वो पछाड़ेगा जिंद को। जिंद को कौन पछाड़ सकते? जो काम विकार को रोके, ब्रह्मचर्य का पालन। इसीलिए हनुमान की सबसे बड़ी दिखाई गई कि हनुमान कौन थे? वो राम भक्त थे, वो ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का पालन करते थे, वो ब्रह्मचारी थे। कहीं भी देखो, किसको भी देखो, आप छोटी छोटी कन्याओं को देखते हैं, जब नवरात्रि में 9 कन्याओं को जिमाते हैं तो कन्याओं का पूजन करते हैं, पैर धोते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर उसके बाद में चुनरी चढ़ाते हैं, और फिर उनको दक्षिणा देते हैं।
कहते हैं देवी मैया। और वही कन्या का जब पूजन होता है तो कहते हैं वही कन्या फिर सबकी बहू बनकर धोखा मारती है। तो वैल्यू किसकी है? पवित्रता की। इसीलिए कन्या को कहा गया है लक्ष्मी। कहते हैं शबनम कुमारी, चंद्रमती कुमारी, चंद्रमती देवी, शबनम कुमारी देवी। माना यही देवी थी, यही कुमारी बनी। कुमारी क्या माना? ब्रह्मा कुमारी, यही देवी माना। ये सभी देवी देवता ये थे जो हम सभी ही 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। अब ये 33 करोड़ देवी देवता कहां गए? 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है वो सतयुग और त्रेता में 2500 वर्षीय भारत बिल्कुल स्वर्ग था, जिसमें इन सभी देवी देवता बन के हम सभी ही वहां पर राज करते थे। तो ये है पवित्रता का प्रतीक। भगवान ने हम सभी को वो राज दिया था, वो ताज दिया था। और जब श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर का मुकुट दिखाते हैं तो ये पवित्रता का प्रतीक है कि मोर ही ऐसा। भगवान ने कहा कि लोग बाग दुनिया में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया को सबूत चाहिए कि भाई तुम कहते हो योगी बनो, पवित्र बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो ये कैसे हो सकता है? आप कहते हो अगर योगी पवित्र बनेंगे तो बच्चे पैसा कैसे होंगे? तो भगवान ने सबूत दिया कि एक पक्षी अभी तक सबूत के लिए उनको सुना सकते हैं कि ये मोर पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है, ये पवित्रता का प्रतीक है। देखो जब मोर नाचता है तो मोर रोता है पैरों को देखकर, तो उसका आंसू गिरता है, उस आंसू को मोर ने पी जाती है और वो उसका गर्भ हो जाता है, वो बच्चा जन्म देता है। तो ये है पवित्रता का। तो योग बल सतयुग और त्रेता में 2500 वर्ष तक बिल्कुल ही पवित्र योगी माना हर आत्मा पवित्र होती है, वहां सभी देवी देवता उनको ही कहा जाता है 2500 वर्ष। और जो सोने और चांदी की दुनिया थी, जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वही जैसे देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसी समय वो जो महल थे सोने के वो धरती में समा जाते हैं। यही मेन कारण है। इसीलिए वो है ना, वो काम विकार ही हम सभी को दुख देता है। सोचिए हमारे सभी के महल सोने की थी, चांदी की थी, सब कुछ था, लेकिन कहां गया? वो सब कुछ धरती में समा गया। किसके कारण? काम विकार के कारण। आज दुनिया में झगड़ा फसाद चारों तरफ किसके कारण है? एक पैसा और एक काम विकार। यही दो कारण है और कोई तीसरा कारण है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार के कारण, लोभ के कारण, काम विकार, काम क्रोध, क्रोध के कारण, क्रोध आ गया ये भी विकार है। काम, क्रोध, लोभ, लोभ के कारण लोभ, फिर मोह। जैसे वो बंदरी का बच्चा होता है ना, तो बंदरी वो बच्चा मर भी जाता है तो उस बच्चे को 6 महीना अपनी को कांच में दबाई घूमती रहती है, ये मोह होता है। तो मोह क्या है? अपना बच्चा तो बहुत प्यारा लगा, बच्चों में झगड़ा हो जाता है। क्यों झगड़ा होता है? और ये मेन कारण इसीलिए आज बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों बिगड़ रहे हैं? कि माता पिता है ना, जैसे बच्चे ने कुछ बाहर किया, कहा मम्मी उसने मुझको मारा, और उसने बहुत जोर से मारा, क्योंकि बच्चा होता है एक दो बात चढ़ा के कहता है, क्योंकि गुस्से में होता है, गुस्सा बेकार है। तो मोह में फंस जाते हैं। और मोह ऐसा होता है कि बच्चा तुझको मारा, किसने मारा? उसने मारा, चल मैं देखती हूँ, और फिर वो जाके लड़ती है। गुस्सा विकार है और मोह भी विकार है, और लड़ती है, आपस में झगड़ा बच्चे के ऊपर होता है। बच्चा तो एकदम सपोर्ट मिल जाता है, बच्चा समझेगा अब तो मैं बड़ी बड़ी लड़ाई करूंगा, मेरी माँ मेरी ओढ़ लेती है, मेरा पिता ओढ़ लेता है, तो वो आगे चल के और वो ऐसा बन जाता है जहां तहां से वो लड़ाई लेकर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी सपोर्ट करें किसने? माता पिता।
अगर वो आपके सामने पहले ही लड़ाई लेकर आया, आप उसको एक गाल पर थप्पड़ मार दो, कह दो कि तुम क्यों गए थे, क्यों गए थे, तुमको कहा यहाँ घर में खेलो, बाहर क्यों गए, तो बच्चा को एकदम से वो लग जाएगा कि मैं अब नहीं लड़ूंगा। यही मेन कारण है। दुनिया में किसके भी घर देखो आप, आज जो जितने भी घर हैं वो इन्हीं के कारण सब कुछ उनका चला गया। क्यों? यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण है। क्योंकि अपने बच्चे प्यारे लगे और दूसरे के बेकार लगे। सबको एक समान थप्पड़ मारो तो दोनों तरफ, दो थप्पड़ उसमें मारो, दो तरफ उसमें, चलो अपने मेरा चलो, लड़ाई करने लग गए तो आपका ठीक है। अगर आपने उन बच्चों को मारा दूसरे को और अपने बच्चों को प्यार किया तो फिर तो लड़ाई होगी ना। मेन कारण यही है कि अपने बच्चों को संभालो। सिटी में जाके देखिए, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनको कितना प्यार दिया जाता है। कहते हैं वो बच्चे हैं जो हम भी पहले चूड़ी बेचने के लिए जाते थे पूना में, महाराष्ट्र में, कहीं छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 साल के बच्चे, और वो कितना प्यार करें, अंकल जी, चाचा जी, मामा जी, जी कार्य से बात करते हैं। तो जब हम संस्कार ही नहीं देंगे, अब बच्चा को पहले से सिखाया नहीं कि बच्चे ये तुम्हारे दादा दादी हैं, ये हमारे गांव के लोग हैं, पैर में धोख मारो, सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिया, और बच्चा बड़ा हो गया और आप कह रहे हो धोख नहीं मारा, तो बच्चे की एकदम से इंसल्ट सी होती है। क्यों? क्योंकि पहले से तो सिखाया नहीं, अब वो एकदम से शर्मा गया और वो इसमें एकदम वो सोचने लगा अरे क्या। तो पहले से ही सिखाएंगे तो आगे चल के उनको इंसल्ट सी नहीं लगेगी, क्योंकि वो संस्कार उसके अंदर भर जाएंगे। तो बच्चों को ये संस्कार दें कि बच्चे कभी भी बच्चे के ऊपर लड़ाई झगड़ा नहीं करें, बच्चों को संस्कार दें, क्योंकि बच्चा एक भगवान का रूप भी माना गया है। क्यों? बच्चे को कभी भी पीटना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों को नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसे वो साधु संत से भी बड़े हैं, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। बच्चे भगवान का रूप है, ये आप सभी को भी पता है। साधु संत को नहीं कहा, लेकिन बच्चों को कहा। क्यों? क्योंकि बच्चे के हाथ में तुम सांप भी दे दोगे ना तो वो पकड़ लेगा, और यही हुआ। एक छोटा सा बच्चा दलिया खा रहा था, दलिया गरम गरम था, अब वहां पर आ गया सांप। अब उसने क्या किया, मुझे क्या पता ये सांप है, ऐसे पकड़ के उस सांप को कहेगा, कह रहा है भापा खाएगा ले, तो उसमें गरम गरम उसकी मुंडकी थी, पकड़ पकड़ के उसमें गरम गरम दरिया में ऐसी मुंडकी डुबो रहा था। और वो सांप वो मुंडकी को, तो क्योंकि सांप की जान कहाँ रहती है, सर में रहती है, तो सांप जैसे ही उसको पकड़ के उसको कहेगा पापा खाएगा ले पापा खा, ऐसे कर करके उसने सांप को मार डाला। अब मार डाला, जो सांप मर गया तो उसकी मम्मी एकदम से आई दौड़ के और देखना, अरे मेरे बच्चे को सांप खा गया, सांप खा गया। वो जो सब गांव वाले आए और देखा क्या वो सांप तो मरा पड़ा है। वो बोले अरे सांप को बच्चे ने मार दिया। सोचिए सांप ने बच्चों को क्यों नहीं काटा? क्योंकि सांप भी पवित्रता का, क्योंकि एक तो बच्चे पवित्र होते हैं, बच्चे काम विकार से दूर रहते हैं, क्योंकि बच्चों में वो काम विकार होता ही नहीं है, तो बच्चे पवित्र होते हैं। तो पहला नंबर मेन कारण है पवित्र हैं बच्चे। दूसरा, बच्चे किसी की कौन क्या कर रहा है तो उसके थप्पड़ मार दोगे तो भी वो थोड़ी देर में अपना वो थोड़ी देर गुस्सा होगा, तुम कहोगे जरा, वो आ जाएगा, क्योंकि गुस्सा तुरंत भूल जाता। वो नहीं जानता किसने क्या कह दिया, किसने कुछ बोल दिया, उसको जो भी गोदी में लेके वो चला जाएगा। और वो किसी को मना कोई चीज में, किसी को ज्यादा किसी को कम, सबको एक दृष्टि में देखेगा। वो ये नहीं जानेगा कौन मेरा पिता है, कौन मेरे घर वाले, सबको एक समान। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप माना गया है। तो बच्चे को प्यार करें। कई जगह हमने देखा है, जैसे जयपुर में जहां हम चूड़ियों की दुकान लगाते हैं तो एक पंडित है, वो
दूर से ही चला आता है और कैसे कहता है सीताराम 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 सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे करके वो आता है। और आते ही जैसे बच्चों को देखता है तो बच्चों को सबको टॉफी देता है, उसका काम है बच्चों को टॉफी देना। अब बच्चों को सबको टॉफी देता, सब बच्चे वो समझ गए कितने साल से वो बांटता है टॉफी, तो वो टॉफी देता है तो बच्चे भी सोते आ जाते हैं। उसने अपना अनुभव बताया था कि मैंने जब से बच्चों को टॉफी बांटना शुरू किया तो सोचिए मेरा जीवन, मेरे घर वाली की इतनी बड़ी भयंकर बीमारी थी वो भी सही हो गई, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, लेकिन बच्चों को टॉफी बांटने से वो बीमारी ठीक हो गई। आज हम सभी वैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं और कहते हैं भगवान की पूजा बताओ। भगवान तो कहते हैं प्यार का भूखा हूं मैं, मुझसे मिलना है तो तुम दूसरों से प्यार करो, प्रेम करो तो सबसे मिल सकते हो। अगर तुम दूसरों से नफरत करेंगे तो तुम मुझसे मिल नहीं सकते। भगवान से मिलने का एक ही उपाय है, प्रेम करो। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेमी सुख का सार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेमी सुख का सार है। तो प्रेम करना किससे? समस्त विश्व की आत्माओं से, तो भगवान तुम्हें प्रेम करेगा और दुनिया में कोई उपाय नहीं। नफरत, बुराइयां, झगड़ा करोगे तो भगवान आपसे कोसों दूर चला जाएगा, क्योंकि भगवान कहते हैं जहां मैं है ना वहां भगवान नहीं है, और जहां भगवान है वहां मैं नहीं है। सोचिए, इसीलिए कौन क्या कर रहा है, कौन कुछ बोल रहा है, एक ही दृष्टि से देखो, सब आत्मा है, सबका भला हो, सब सुख पाए, क्योंकि हर किसी आत्मा का हिसाब किताब होता है। हमने बुरे कर्म किए तो हमको ही बीज बोया है अपना गेहूं का, बाजरा बो दिया तो बाजरा ही उगेगा। हमने किसी को दुख दिया है तो दुख ही मिलेगा, सुख दिया है तो सुख मिलेगा। जो बोते हैं वही पाते हैं। इसीलिए बच्चों को प्यार करना चाहिए, बच्चों को सम्मान देना चाहिए, बच्चों को लड़ाई झगड़े से दूर रखना चाहिए। बच्चों को कहना चाहिए पैर में दो मारो, अंकल जी कहो, चाचा जी कहो, ऐसे बच्चों में संस्कार देना चाहिए तो हमारा ठीक है। अगर हम बच्चों को संस्कार गलत दे रहे हैं तो आगे चल के बच्चे बिगड़ेंगे। बच्चों के ऊपर कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप है और आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हो और बच्चों को पीट रहे हो जोर जोर से, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे अंतरा गांव में ही देखो तुलसी पटवारी जी हैं, कितने अच्छे हैं। वो हमारे गांव में ही आए थे हमारे घर पर, तो हमारी उम्र थी, वो नगीना और बच्चे को शिव कुमार को पीट रही थी। जैसे ही थप्पड़ मारने को कहा, जैसे ही तो तुलसी पटवारी जी ने कहा ये क्या कर रहे हैं, तो हम सभी बैठे हुए थे, पापा वगैरह सभी, कि बच्चे को मेरे सामने मत पीटना। उसी समय हम समझ गए। कई जगह हमने ये देखा कि वास्तव में बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, यही है मोह। तो अपने बच्चे प्यारे और दूसरे के खराब, तो ये मोह है, इस मोह से दूर हो जाए। और बच्चा का कभी होड़ ना लेना, अगर होड़ लोगे तो आपका परिवार ही बिगड़ जाएगा, फिर सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि आप होड़ ले रहे हो और बच्चा फिर बड़ी सी गलती करेगा। अरे हमारे घर से देख सकते हैं, हमारे बच्चे हमारे गांव में खूब मचाते हैं, समर्थ है, सत्यम है, शिव कुमार है, आनंद है, संजना है, अमृत तो बहुत अच्छी आत्मा है, वो तो सबसे प्यार है। ये क्या है, छोटे छोटे बच्चे सभी यहाँ पे जब आ जाते हैं इतना झगड़ा करते हैं धड़ाधड़, और हम क्या करते हैं, अपने ही बच्चों को धड़ाधड़ गाल पर थप्पड़ मारते दो दिन। क्यों? क्योंकि झगड़ा ना हो। बाकी हमको पता है बच्चों को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए,
और फिर वो करने से तो बच्चों को संस्कार बढ़ते हैं। पहले संस्कार ये थे हमारे बच्चों में, भगवान के बच्चे हैं वैसे तो, लेकिन ये संस्कार थे, हम कुछ देते थे जैसे समर्थ को, सत्यम को, तो बच्चे ऐसे एकदम से रोने लग जाते, नहीं इसको नहीं देगा, ये ऐसा है, इसने मुझको वहां मारा था, ऐसा किया था, तो हमने उसको एक थप्पड़ मारा, ऐसा नहीं, प्यार करो। तो वो उसके संस्कार भूल गया, फिर अब उस खुद ही सबको देता है अपने हाथ से। और जयपुर में भी ऐसा हुआ, और एक बच्चा है उसको पीट के, और वो पूरा मिट्टी में भरा हुआ आया और आके कहा मम्मी उसने मुझको मारा है, पापा जी उसने मुझको मारा, मैंने एक थप्पड़ मारा, मैं तू क्यों गया उधर? तो उस दिन से वो समझ गया कि हमारे मम्मी पापा है ना, हमें झगड़ा नहीं चाहते हैं, अगर हम इससे झगड़ा करेंगे तो पीटेंगे, तो वो क्या है, दूसरे बच्चों से झगड़ा नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए, अगर आप अपने बच्चों का सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या है, बच्चा अब नहीं होगा, क्योंकि बीज आप बोल रहे हैं, काटना आपका पड़ेगा। इसीलिए बच्चों को संस्कार दें, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएं, नहीं तो कहते हैं बच्चे को खिलाना नहीं, खिलौना नहीं दोगे तो 1-2 घंटा रोएगा, और संस्कार नहीं दिए ना तो जीवन भर का रोना हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बच्चों को संस्कार दें, मोह में आकर आपस में झगड़ा फसाद नहीं करें। भगवान ने अनमोल हमको ये जीवन दिया है, भगवान को याद करने के लिए दिया है, इसीलिए कहा है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना भगवान के हमारा कभी भी कोई काम होता ही नहीं, अगर बिना भगवान को याद करके करते हैं, इसीलिए कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। तो इन चीजों से आज हम सभी ये सीख लेनी चाहिए कि सम्मान दो और सम्मान दो। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है कि सम्मान आप मुझे दो, तो आप मुझे राम राम कहने का प्यार करना शुरू कर दो, लोग आपको राम राम अवश्य करेंगे। तो सुनेंगे आज की मुरली।